गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, ज़रूर हमें बताइए। और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी आसान टॉपिक है आप लोगों के लिए, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हो गया ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए, जब हम दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को हम ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। किसे कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर रेसिस्टेंसेस is called grouping of resistances। इसका मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों, टू और मोर रेसिस्टेंसेस का मतलब हो गया दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को साथ में जोड़ने के प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम रेसिस्टेंस को कितने तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं? रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग दो तरीके से किया जाता है। पहला हो गया आपका सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग को कहा गया श्रेणी क्रम समूहन। और सेकेंड हो गया पैरेलल ग्रुपिंग, इसको हम कहते हैं समांतर क्रम समूहन। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं, सीरीज ग्रुपिंग क्या है। मान लीजिए हमारे पास तीन रेसिस्टेंस है, R1, R2, R3। यह तीनों रेसिस्टेंस को मैंने एक V वोल्ट के बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा है। तीन रेसिस्टेंस है, R1, R2, R3। इस तीनों रेसिस्टेंस को V वोल्ट के एक बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। देख सकते हैं बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I एम्पियर का है और यह करंट तीनों रेसिस्टेंस से फ्लो होगा। यानी पहले रेसिस्टेंस R1 से I एम्पियर का करंट फ्लो होगा, दूसरे रेसिस्टेंस R2 से I एम्पियर का करंट फ्लो होगा और तीसरे रेसिस्टेंस R3 से भी I एम्पियर का करंट फ्लो होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, तीनों रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो रहा है। इससे भी I एम्पियर का फ्लो हो रहा है, इससे भी I एम्पियर, इससे भी I एम्पियर। तो करंट सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का, ये जो V वोल्ट का बैटरी है, तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ तीनों रेसिस्टेंस के बीच बट जाएगा। मान लीजिए बैटरी अगर 10 वोल्ट का है तो 4 वोल्ट इसमें जाएगा, मान के चलिए 3 वोल्ट इसमें जाएगा, तो 4 + 3 7 हो गया, बाकी 3 वोल्ट इसमें चला जाएगा। इसका मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वह तीनों रेसिस्टेंस में बट जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पहला रेसिस्टेंस है यह कितना वोल्ट खा गया? V1 वोल्ट। दूसरा वाला रेसिस्टेंस V2 वोल्ट और तीसरा वाला रेसिस्टेंस V3 वोल्ट। तो पहला रेसिस्टेंस V1 वोल्ट खा गया, दूसरा V2 और तीसरा V3। अब इस तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर हम सिंगल रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इस बैटरी के साथ। उस रेसिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं बैटरी हमारा V वोल्ट का ही है, पहले भी V वोल्ट का बैटरी था, अब भी V वोल्ट का बैटरी है। लेकिन यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस को कभी कभी लोड भी कहा जाता है। यहाँ पर तीनों लोड सीरीज में है, इस तीनों लोड को या इस तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर हमने एक यहाँ पर सिंगल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया। इसको हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि यह तीनों मिलकर कितना वोल्ट खा रहा? यह खा रहा V1 वोल्ट, इसने कंज्यूम किया V2 और इसने V3। तीनों को ऐड कर दिया जाए तो V1 + V2 + V3 = V वोल्ट हो जाएगा, जबकि ये रेसिस्टेंस अकेले V वोल्ट खा रहा है। अब ये बैटरी V वोल्ट का है, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल V वोल्ट पे होगा, ये वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पे होगा। अगर ये V वोल्ट पे है तो डायरेक्ट यहाँ पर ये V वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना वोल्ट हो जाएगा? 0 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 होगा,
तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V माइनस 0 यानी V वोल्ट होगा। और बैटरी से कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, I। तो अब देखिए, रेसिस्टेंस को सीरीज में जुड़ा हुआ कब कहते हैं? दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस सीरीज में तब जुड़ा हुआ कहलाता है जब उससे सेम करंट फ्लो हो लेकिन वोल्टेज क्या हो जाए, बट जाए। यानी यहां पर आप देख सकते हैं सेम करंट फ्लो हो रहा है तीनों रेसिस्टेंस से, लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, बट गया। इस तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो अकेले उतना ही वोल्ट लेगा जितना ये तीनों मिलकर ले रहा था। और यह तीनों मिलकर बैटरी से कितना करंट खींच रहा, आई एम्पियर। यह तीनों लोड मिलकर इस बैटरी से आई एम्पियर का करंट ले रहा है। यह लोड जो है अकेला ऐसा लोड है जो इस बैटरी से आई एम्पियर का करंट ले रहा है। तो इस सेंस में यह जो रेसिस्टेंस है यह इस तीनों का समतुल्य प्रतिरोध है, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है। अब हम आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन कैसे? तो देखिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ जो बैटरी का वोल्टेज है V, यह तीन पार्ट में बटा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, कोई भी रेसिस्टर हो, कोई भी लोड हो, मान लो कोई लोड है, कोई रेसिस्टर है R, इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इससे अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो हम ओम का नियम लिखते हैं V बराबर IR, जहां R हो गया रेसिस्टेंस, I हो गया उस रेसिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट और V हो गया रेसिस्टेंस के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर देखिए V बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेसिस्टेंस का वैल्यू R इक्विवेलेंट है। तो हम यहां पर V बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 यहां पर देखिए जो पहला रेसिस्टेंस है इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, करंट I फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस R1 है, तो V1 बराबर I इंटू R1 हो जाएगा। उसी प्रकार V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2, V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3। यहां पर क्या होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट, I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I और I क्या हो गया, कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हो गया सीरीज का। अगर तीन रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर V1 का वैल्यू निकालना हो तो V1 बराबर हम क्या लिखेंगे, V1 बराबर लिखेंगे I इंटू R1। V1 बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R1। V1 बराबर I का वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे, तो यहां देखिए V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो I का वैल्यू हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई आर इक्विवेलेंट। ये I का वैल्यू हो गया और ये R1। तो V1 का इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा R1 बाय आर इक्विवेलेंट इंटू V। इसी प्रकार अगर V2 का वैल्यू निकालना हो तो V2 बराबर हम लिखेंगे I इंटू R2, ठीक है। और I का वैल्यू यहां से लिखेंगे V बाय आर इक्विवेलेंट। I बराबर क्या लिखेंगे, V बाय आर इक्विवेलेंट इंटू R2। इस तरीके से हम V1, V2, V3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और साथ ही साथ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए R1 का वैल्यू है 5 ओम, R2 का वैल्यू है 2 ओम और R3 का वैल्यू है 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 10 ओम। 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 ओम हो जाएगा। चलिए सीरीज ग्रुपिंग खत्म हो गया, अब चलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में।
समांतर क्रम समूहन। तीन रेसिस्टेंस है R1, R2, R3। यह तीनों रेसिस्टेंस एक V वोल्ट के बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। R1, R2, R3 तीन रेसिस्टेंस है जो V वोल्ट के बैटरी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। इस तीनों रेसिस्टेंस, यहां देखिए बैटरी से कितना एम्पियर का करंट निकल रहा है, I। यह I एम्पियर का करंट जब यहां पर आएगा तो इस पॉइंट पर आकर यह तीन पार्ट में बटेगा। इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा I3। तो बैटरी से कितना एम्पियर का करंट निकल रहा है, I। यह जो I एम्पियर का करंट है यह तीन पार्ट में बट गया। इधर चला गया I1, इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I3। लेकिन यहां देखिए बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट पर है, निगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पर है। यहाँ पर V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V, और ये 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए जो पहला वाला रेसिस्टेंस है इसका ये टर्मिनल डायरेक्ट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। मान लो इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को मान लो B। तो जो R1 रेसिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, यह जो R1 रेसिस्टेंस है इसका एक टर्मिनल कहाँ से जुड़ा हुआ है, A से, और दूसरा टर्मिनल कहां से जुड़ा हुआ है, B से। A का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, V वोल्ट, और पॉइंट B का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। इसका मतलब यह जो रेसिस्टेंस है इसके दोनों सिरे का विभवांतर V-0 V वोल्ट होगा। उसी प्रकार दूसरा वाला जो रेसिस्टेंस है R2, इसका एक सिरा बिंदु A से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर दूसरे वाले प्रतिरोध के दोनों सिरे का विभवांतर कितना हो जाएगा, V-0 यानी V वोल्ट होगा। और तीसरा वाला रेसिस्टेंस है R3, इसका एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है पॉइंट A से और दूसरा टर्मिनल पॉइंट B से। तो इस रेसिस्टेंस के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V-0 यानी V वोल्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि तीनों रेसिस्टेंस सेम वोल्ट पर है। यह कितने वोल्ट पर है, V वोल्ट पर। यहां पर हम लिख सकते हैं V-0 बराबर V वोल्ट, यह भी V वोल्ट पर है और तीसरा वाला भी V वोल्ट पर है। लेकिन करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। करंट क्या हो गया, बट गया। तो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जुड़ा हुआ तब कहेंगे जब करंट बट जाए लेकिन वोल्टेज सेम रहे। यहां पर तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है लेकिन करंट क्या हो रहा है, आपका बट रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये रहा आपका पॉइंट A और ये है पॉइंट B। इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। अब हम इस तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। इसी रेसिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। यह हो गया आपका समतुल्य प्रतिरोध, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, होगा V वोल्ट के बैटरी से। इस तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर हमने एक सिंगल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया। तो यह जो रेसिस्टेंस है इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V-0 यानी V वोल्ट। ठीक है, यह तीनों रेसिस्टेंस मिलकर बैटरी से कितना करंट ले रहा है, I एम्पियर। पहले रेसिस्टेंस ने I1 करंट लिया, दूसरे ने I2 और तीसरे ने I3। तीनों मिलकर कितना करंट ले रहा है, I। यह बैटरी अकेला ही, यह जो लोड है यह अकेला ही इस बैटरी से कितना करंट ले रहा है, I एम्पियर का। आप देख सकते हैं ये जो समतुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, यह बैटरी से कितना करंट ले रहा है, I एम्पियर का। और यहां पर तीनों लोड मिलकर, पहले लोड ने कितना एम्पियर का करंट लिया, I1, दूसरे ने कितना करंट लिया, I2, और तीसरे ने कितना करंट लिया, I3। अगर तीनों करंट को जोड़ दें तो यह मेरा मेन करंट हो जाएगा I। मान लो यह 10 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर इसमें गया, 3 एम्पियर इसमें गया, 2 एम्पियर इसमें गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट तो बट गया लेकिन वोल्टेज सेम है। और यहाँ पर जो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, यह बैटरी से अकेले कितना करंट ले रहा, I एम्पियर का करंट। तो हम I बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, V बराबर चूंकि IR होता है
तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर। तो यहाँ पर देखिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, पोटेंशियल डिफरेंस है V और R का वैल्यू है R इक्विवेलेंट। तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। I1 बराबर हो जाएगा V बाई R1। I2 बराबर हो जाएगा V बाई R2। I3 बराबर हो जाएगा V बाई R3। अब हम V कॉमन लेते हैं, V बाई आर इक्विवेलेंट। इधर हम क्या करते हैं, V कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V और V हो गया कैंसिल। तो क्या मिला, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिल गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको अगर हम रिवर्स करें, पलट दें, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस समूचे पर इन्वर्स हम पावर डाल रहे हैं, इसका मतलब इधर हमने इन्वर्स किया तो इधर भी पूरे का इन्वर्स लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मिल गया R इक्विवेलेंट का। तो अगर तीन रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 पैरेलल में जुड़ा हुआ हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 का इन्वर्स। ठीक है, लेकिन अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हो R1 और R2 तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इनवर्स। अगर केवल दो प्रतिरोध पैरेलल में जुड़ा है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का इनवर्स। इसमें हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2, R1 कैंसिल हो गया, R2 इंटू 1 R2 प्लस R2 कैंसिल हो गया, R1 इंटू 1 R1 इनवर्स। इसको इन्वर्स करने पर क्या मिल जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला दो रेसिस्टेंस के लिए, और ये तीन रेसिस्टेंस के लिए हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है जिसका वैल्यू क्या है, सेम है। आप डायग्राम में देख सकते हैं तीन रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू सेम है। पहले रेसिस्टेंस का वैल्यू R है, दूसरे का भी वैल्यू R है, तीसरे का भी वैल्यू R है। यह तीनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है इस बैटरी के साथ। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 बाय, पहला रेसिस्टेंस है R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। R1 R2 R3 तीनों इक्वल है तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R हो गया 3 बाय R। 3 बाय R का जब इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, R बाय 3। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R बाय 3। इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मूला को याद करिए, नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।